कि जब हम कोई चीज़ अपनी मेहनत से ख़रीदते हैं और हम उसमें एक छोटा सा घर बनाते हैं और कल को फिर थोड़ा तरक्की कर लेते हैं, हम उस पुराने मकान को बेच के कहीं जाते हैं, तो थोड़े दिन के बाद आके हम कहते हैं भाई इस गली में हमारा एक मकान था जो हमने उस समय ख़रीदा था। लेकिन ये तो लुटेरे थे, और लुटेरा जब नशे में होता है, अपने उसमें रहता है, तो वो ज़ोर शोर से बताता कि ये गांव भी मैंने लूटा था, ये भी मैंने लूटा था, ये निशान मेरा ये। तो ये लुटेरे हैं कि अगर आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ले लेता है, महाराजा के वंशज ले लेते हैं, तो इनके पास यूनिवर्सिटी के लिए जगह नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये सड़कों में जैसे इन्होंने मस्जिदें घेरी हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियों का वो होगा। आज तक इनकी किसी सामाजिक संस्था ने कभी ज़मीन दी है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी मस्जिद के लिए? इन्होंने सड़कों में कब्जा किया है। क्यों किया? क्योंकि इनको इतिहास जो पढ़ा वो लुटेरों का इतिहास पढ़ा है, इन्होंने लुटेरों को अपना वंशज माना है। और हमारा जो सनातन धर्म था उसमें क्या था, राजा हुआ या धनी व्यक्ति हुआ, वो धर्मशाला के लिए दान करता था, गुरुकुल के लिए दान करता था, हॉस्पिटल के लिए दान करता था। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि भारत का मुसलमान अपने पूर्वजों के धर्म के अनुसार सनातन पद्धति को अपनाते हुए इस्लाम को एक नया इस्लाम की स्वरूप पेश करे। देखिए, अगर आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का और भारतीय राजनीति का इतिहास अच्छी तरह जानते हैं तो 1935 से ही मुसलमान जो हैं वो एक ब्लैकमेल की स्थिति में हैं। मतलब कि वो एक प्रकार से समाज को, भारतीय राजनीति को, भारतीय शासक को हमेशा ब्लैकमेल करता आया है। भारत का मुसलमान अपने आप में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति में, आज़ादी के टाइम में उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए भाग नहीं लिया, उन्होंने तुर्की का जो था संतुलन थी, खलीफा आंदोलन, उसको प्रेफरेंस दी थी, वो भारतीय आज़ादी के लिए नहीं लड़े थे। दूसरी बात, जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने अगर भारत हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो लड़ रहे थे तो उन्होंने अपना हिस्सा क्यों मांगा? अब जब अपना हिस्सा ले भी लिया है तो फिर अपने अधिकार क्षेत्र में जाएं, फिर भी भारत में रहने। अगर संसार में मुसलमान कहीं स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से और ईमानदारी से अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करता हुआ रह सकता है तो वो है हिंदुस्तान। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय शिक्षा नीति जो बदली है, शिक्षा नीति यूँ बोल लीजिए, या जो अब नव युवक हैं, उन जो अब पेरेंट्स बने हैं पिछले 15-20 साल में, मुझ जैसे लोग जो पेरेंट्स बने हैं, वो लोग इस भली बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि भाई हिंदुस्तान हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार चलेगा तो बचेगा। मुसलमानों को हम उनका हिस्सा दे चुके। मुसलमान भाई यहाँ पे अगर एक समाज के अंग के रूप में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में रहते हैं तो सबसे अच्छा। अगर वो बात में हमसे 15 घंटे मांगे, 15 दिन मांगे, 24 घंटे मांगे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, इसके लिए, तो अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि जिन लोगों ने, जिन उनके पूर्वजों ने राम से दुश्मनी करके इस्लाम, मौलवी मुल्लाओं का इस्लाम जो था उसको लेके पाकिस्तान मांगा था, आज वो सभी लोग लखनऊ के अंसारी ब्रदर हों, चाहे हैदराबाद के हों, चाहे कहीं के हों, आज वो पाकिस्तान में काटे जा रहे हैं। उनको इस्लामिक नहीं माना जाता, उन्हें मुसलमान नहीं माना जाता पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान का मुसलमान भारत से गए हुए हर मुसलमान को मार रहा है। आज वो वहाँ पे अल्पसंख्यक से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में जी रहे हैं। लेकिन फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मथुरा की बारी है, क्या दिखाई दे रहा है? क्या मथुरा? मैं वही कहने वाला था कि मुसलमान भाइयों को ये चाहिए कि वो कम से कम अपने धर्म का पालन करते हुए, कहते हैं हिंदू संस्कृति में हिंदू समाज और हिंद महासागर या भारतीय एशिया महाद्वीप के अंदर रहने वाला हर समाज पितृपक्ष को अच्छी तरह से निभाना जानता है। तो मेरा अपने मुसलमान भाइयों से निवेदन है कि इस्लाम को आप पालन करें, जैसे इंडोनेशिया के लोग करते हैं। वो लोग इस्लाम को करते हैं लेकिन अपने पूज्य देवता गणेश जी को अपने नोटों में लगाते हैं, रामलीला करते हैं, राम की आराधना भी करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अल्लाह कुछ कष्ट नहीं दे रहा, वो फल रहे फूल रहे हैं, आज आगे बढ़ रहा है इंडोनेशिया भी। इसी प्रकार मेरा निवेदन भारत के मुसलमानों, ओबीसी जैसे इन सभी को, IMM के जो हैं, AMIU के जो नेता हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी अपना पितृपक्ष ध्यान करते हुए अपने जो पुरखे थे, जो कभी हिंदू थे, उनके भले के लिए और अपना भविष्य सुधारने के लिए स्वयं इच्छा से जितनी भी विवादित जगह हैं उनको छोड़कर भारतीय संस्कृति का अंग बन के
अपने धर्म की, अपने इस्लाम की इबादत करते नहीं। लेकिन सर इबादत कैसे करेंगे? आपको याद होगा उन्होंने जब राम मंदिर का फैसला आया था उन्होंने तब भी यही कहा था, मैं नहीं भूलूंगा वहाँ पर बाबरी मस्जिद है, जो मेरे पुरखे होंगे, जो मेरी आगे आने वाली जो है उनको भी मैं बताऊंगा कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। देखिए, ये एक विषय रहता है कि जब हम कोई चीज़ अपनी मेहनत से खरीदते हैं और हम उसमें एक छोटा सा घर बनाते हैं और कल को फिर थोड़ा तरक्की कर लेते हैं, हम उस पुराने मकान को बेच के कहीं जाते हैं, तो थोड़े दिन के बाद आके हम कहते हैं भाई इस गली में हमारा एक मकान था जो हमने उस समय ख़रीदा था। लेकिन ये तो लुटेरे थे, और लुटेरा जब नशे में होता है, अपने उसमें रहता है, तो वो ज़ोर शोर से बताता कि ये गांव भी मैंने लूटा था, ये भी मैंने लूटा था, ये निशान मेरा ये, तो ये लुटेरे हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, साधारण सी भाषा में अगर हम बोलें तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी आक्रांता भारत में आए थे या जो भी लोग आए थे वो बाहर के थे, और किसी कारणवश अगर इन्होंने इस्लाम कबूल आया है तो अपना हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के अनुसार, जैसे सनातन धर्म में हम आग की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, पशुओं की, जानवरों की पूजा करते हैं, इसी तरीके से इस्लाम में भी जो अच्छी बात है उनको कबूल करें। और दूसरी बात, मुसलमान पाकिस्तान, जो भारत के जो मुस्लिम नेता, में सभी मुसलमान भाइयों को नहीं बोल रहा है, जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं और जो पाकिस्तान में की तरफ से राजनीति करते हैं भारत में, इनको ये देख लेना चाहिए इनकी जो भविष्य पीछे का भूत है, आगे का वर्तमान, ये भीख पर आधारित रहा है। इसका सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ कि अगर आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ले लेता है, महाराजा के वंशज ले लेते हैं, तो इनके पास यूनिवर्सिटी के लिए जगह नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये सड़कों में जैसे इन्होंने मस्जिदें घेरी हैं, ऐसी यूनिवर्सिटियों का वो होगा। आज तक इनकी किसी सामाजिक संस्था ने कभी ज़मीन दी है किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी मस्जिद के लिए? इन्होंने सड़कों में कब्जा किया है। क्यों किया? क्योंकि इनको इतिहास जो पढ़ा वो लुटेरों का इतिहास पढ़ा, इन्होंने लुटेरों को अपना वंशज माना है। और हमारा जो सनातन धर्म था उसमें क्या था, राजा हुआ या धनी व्यक्ति हुआ, वो धर्मशाला के लिए दान करता था, गुरुकुल के लिए दान करता था, हॉस्पिटल के लिए दान करता था। इसलिए मैंने बार बार कहा कि भारत का मुसलमान अपने पूर्वजों के धर्म के अनुसार सनातन पद्धति को अपनाते हुए इस्लाम को एक नया इस्लाम की स्वरूप पेश करे कि वो सनातन पद्धति पर चलता है, जहाँ पे सबका भाईचारा है और भगवान एक है। आपने भाईचारे की बात की, बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, लेकिन जब फैसला हिंदू के पक्ष में आता है तो भाईचारा कहाँ चला जाता है? हाँ, तो मैंने फिर यही एक बात बोली, जो हमारे देश में जो सबसे बड़ी दुविधा, मैंने कहा ना कि 15 साल का, अब जो मेरे उम्र के जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि मुस्लिम जनता का और हिंदू आम समाज की जो जनता है या सिख समाज की जनता या किसी भी धर्म की कम्युनिटी की जनता है, ये झगड़ा उनका नहीं है। ये झगड़ा उन लोगों का है जिन लोगों ने ये थ्योरी पकड़ रखी है कि कुछ लोगों ने आज़ादी के टाइम में इस्लाम के नाम पे राजनीति की, उन्हें कुछ मिला। सेम वही फार्मूला, वही मेथड अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ गया, वैसी जैसों के, कि अगर हम उस प्रकार की राजनीति करते हैं तो हो सकता है हमें भी दोबारा वो अवसर मिल सके। लेकिन मेरा बिल्कुल सिंपल सा कहना है कि भाई, आप भारतीय रहे हैं, आप अपनी इच्छा से यहाँ रहे थे, आप भारत के नागरिक नहीं बने। जैसे हर मुसलमान और सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी या हिंदू देश के आज़ाद होने से बंटवारे के बाद यहाँ का मूल नागरिक बना था, आप इच्छा से रहे, क्योंकि आपकी वोटिंग 95 वोटिंग पाकिस्तान के लिए हुई थी, ना कि हिंदुस्तान में रहने के लिए हुई थी। आप वोटिंग देने के बाद अपने उससे मुकर गए, आप हर चीज़ से मुकरे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भारतीय जो हिंदू समाज है या गैर मुस्लिम जनता है, उनको बार बार इस और आकर्षित ना करें, सोचने के लिए प्रेरित ना करें कि आप यहाँ पे स्वैच्छिक नहीं, इच्छिक रूप से रहे हैं। आपका जन्म से सिद्धांत जो था नागरिकता का, वो आप उस दिन खो चुके जिस दिन ब्रिटिश इंडिया में आपका किस पक्ष के लिए वोट देने के लिए वोटिंग हुई थी। अब अच्छा, आपने देखा होगा राम मंदिर के फैसले में इतना समय लग गया, आपकी भी काफ़ी उम्र हो गई, आपने सारा देखा होगा। तो अब जैसे मथुरा काशी की मांग उठ रही है, क्या दिखाई दे रहा है? क्या इतना ही टाइम अब और लगने वाला है? नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस की बुरी दशा हुई है, कम्युनिस्टों की बुरी दशा हुई है और गैर भाजपा के दलों की बुरी स्थिति चल रही है पूरे देश में, अब ये भी समझ गए हैं
कि जितनी जल्दी हम हिंदू समाज की उपेक्षा करना बंद कर दें उतना ही राजनीति में दोबारा इनका फिर स्थान हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस ने, अगर आप कांग्रेस का शुरू का इतिहास देखें तो पिछले शुरू के जो 7-8 इनके शिक्षा मंत्री थे सारे मुसलमान थे, मुस्लिम समाज से थे। गांधी परिवार का आधा इतिहास सर्वधर्म पर आधारित है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को महत्व नहीं दिया। सब लोगों का ये मानना था कि भाई हिंदू जो है वो शांत स्वभाव का है, वोटर है, ये वोट देता ही देता है। और हिंदू समाज ने निष्पक्ष होकर बिना धर्म के, बिना उसके, भारत में जितनी भी वोटिंग हुई है आप देखेंगे, कांग्रेस का भी इसलिए कभी विरोध नहीं किया कि वो हिंदू विरोधी है। जनसंघ हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई भी हिंदू समाज की समर्थक पार्टी हो, उसका खुल के भी कभी इसलिए समर्थन नहीं किया कि वो हिंदू है। सोच समझ से हिंदू ने, गैर मुस्लिमों ने देश को, राष्ट्र को हित में रख के हमेशा वोटिंग की है, चाहे वो टाइम कुछ भी रहा।